एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एंगल्स पे। ड्राइंग में जो हमारा बेस होता है, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है बजाय हम जो स्किल्ड जो एक लेवल पे जाके वर्क करते हैं उससे ज़्यादा। लेवल पे जाके वर्क तभी किया जा सकता है जब हमारा बेस मजबूत होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेस में क्या क्या है। जैसे अपन फ्री हैंड वर्क करते हैं, तो फ्री हैंड वर्क करने के लिए हमें एंगल्स, ये जो हम आउटलाइंस बनाते हैं उसके लिए एंगल्स, प्रपोर्शन एंड जो हमारे लाइंस और उस पर हमारी एक्सरसाइज बहुत मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एंगल्स पे। तो आप ये एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फ्री हैंड ड्राइंग में। ठीक है, तो चलते हैं और बताते हैं कैसे। तो आज हम बात करने वाले एंगल्स पे। एंगल्स हमारा बेसिक मजबूत करता है, जो ड्राइंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम अपना बेस मजबूत करते हैं तो हमारा वो वर्क फ्री हैंड ड्राइंग करते समय झलकता है कि आपने कितनी मेहनत की है उसके ऊपर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एंगल्स के ऊपर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज पे बात करेंगे। जो एक्सरसाइज आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए फ्री हैंड वर्क में इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच ली। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लगाया। अब मैं जो चाहूँ आप उसी एंगल में लो, मैं यहाँ पे लूँ या फिर इस एंगल में लूँ। ठीक है, जो मेरा मन कर रहा है वो मैं कर रही हूँ। ठीक, अब मैंने ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एंगल ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको लेके यहाँ पे कॉपी करूँगी। ठीक है, अब मैं ये कॉपी कैसे करूँगी वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो स्ट्रेट लाइन है वो मैंने यहाँ पे ली और यहाँ पे मैं कॉपी करूँगी। वर्टिकल लाइन हम ऐसे फ्री हैंड कैसे भी खींच सकते हैं, वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। सबसे पहले आप ऐसे स्केल का यूज़ कर सकते हो, बट बाद में फ्री हैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, ये अपन स्ट्रेट लाइन यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइटली ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे इसकी डिस्टेंस नहीं मालूम कि ये कितनी बड़ी है। ये इतनी बड़ी है, यहाँ पे ये आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेती हूँ जहाँ से ये इतनी बड़ी हो सकती है, मानो, है ना, ऐसे। ओके, तो डिस्टेंस मापने के लिए क्या करते हैं, पेंसिल को ऐसे पकड़ते हैं एंड जो पेंसिल के ऊपर वाली टिप है वो एक कोने पे लगाएंगे, और जो अंगूठे की जो पॉइंट है, देखो अंगूठे का जो ये पॉइंट है वो हम दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे। ठीक है, अब ये अंगूठे का पॉइंट वो हम उस पॉइंट पे लगाएंगे जो हमने पॉइंट पहले लगाया था, एंड पेंसिल के टिप को ऐसे आगे पॉइंट लगा दें। अब हमारी ये डिस्टेंस आ गई, लाइन थी ही पहले, तो हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसकी कॉपी हो गई अपने पास। ठीक है, कि हमने ये बना लिया फ्री हैंड। अब हम एंगल पे जाएंगे कि अपना एंगल क्या है। अपन एंगल ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना, कि एंगल किस साइड में है ऐसे, या फिर कोई मटेरियल यूज़ करके उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे ये एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये एंगल कैसे बनाए, पेंसिल को उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में वो लाइन है, जैसे मैंने रखा इसे। ठीक है, ये मुझे एंगल मिल गया इस चीज़ का। अब मैं यही पेंसिल यहाँ से उठा के और जहाँ पे वो पॉइंट था वहाँ पे रखूँगी, ये ऊपर बीच में। ठीक है, और फिर उस टिप को नीचे लगा के ऐसे पॉइंट लगा दूँगी। इन पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं लाइटली। क्यों, क्योंकि मुझे भी डिस्टेंस ही नहीं पता इसकी। ठीक है, अब मैंने ये लाइटली ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, डिस्टेंस नापने के लिए वही मेथड जो मैंने पहले किया था, कि पेंसिल के टिप को ऊपर और अंगूठे के टिप को दूसरे कोने पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये पॉइंट लगा सकती हूँ। अब ये मेरे पास पॉइंट आ गया एंड इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। ये हमारे पास एंगल सेम आ गए और इसके कॉपी हो गई सेम। ठीक, अपन एक एक्सरसाइज तो ये कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं,
एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हम ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। वो थोड़ी हार्ड में चल जाए, जैसे ये इजी होगी, ये इजी आपसे हो जाती है, इसके बाद हम ट्रायंगल पे जाएंगे कि हमसे वो भी होता है या नहीं होता। अब मैंने यहाँ पे मेरे मन में आया वैसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे कॉपी करूँगी, ठीक है। जैसे इसमें एंगल बनाए थे वो एंगल यहाँ पे वर्टिकल लाइन, जैसे मैंने अभी ये वर्टिकल लाइन लाइटली ड्रॉ की, तो ये लाइटली ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाया एंड इसके डिस्टेंस लेंगे उसी तरीके से जैसे उसमें बताया था। यहाँ पे पॉइंट लगाया एंड ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई, क्योंकि इसमें कोई एंगल ही नहीं था, ये मेरे पास वर्टिकल थी तो मेरा ईजी हो गया। अब मुझे ये एंगल बनाना है। एंगल कैसे बनाऊँगी, पेंसिल को उस एंगल में रखूँगी और फिर उसी पेंसिल को वहाँ पे पॉइंट लगा दूँगी। अब मैं यहाँ पे लाइटली ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे डिस्टेंस नहीं पता। डिस्टेंस देखने के लिए क्या करेंगे, वही मेथड जो पहले किया था एंड यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं अपन, लगा लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारे पास मिल गया। अब इनको लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं अपन। अब यहाँ पे मैं ऐसे सीधे ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं लाइटली ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये मेरा सही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे पेंसिल को, ये एंगल हमारी सेम होनी चाहिए एंड पेंसिल को उस एंगल में रख के और मैं चेक करती हूँ कि सही है नहीं, ये मेरा सही आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सही इनको कनेक्ट कर सकती हूँ डार्क। अब ये मेरा कॉपी हो गया, यहाँ पे देखो एकदम करेक्ट आया है, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज होगी। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे अपन ने ये एंगल्स में किया, ये थोड़ा इजी हो। अब जो वर्टिकल होती है हमारी और हॉरिजॉन्टल होती है, वो हमारी क्या होती है, इजी होती है बनाने में क्योंकि उनमें एंगल ही नहीं होते, है ना। तो इसके बाद अपन क्या करते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि यदि अपने पास स्ट्रेट जो हमारी हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइन है वो इजी होती है, बट यदि दोनों ही लाइन एंगल्स में वैसे तो क्या करेंगे। अब इनको करने के लिए क्या करते हैं अपन, हर एक पॉइंट पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं इजी करने के लिए, ठीक है। ये शुरुआत के लिए है, बाद में आपको ये हर चीज़ माइंड में करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे नॉर्मली, ओके। अब इन पॉइंट को मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ ऐसे दोनों को। अब मेरे पास क्या मिल गया, ये एक लाइन मिल गई जहाँ पे मैं ये लाइन मिल गई मुझे कि इतनी दूरी में ये पूरा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ एंड ये सारा काम ये लाइटली करूँगी इन दो लाइंस को छोड़ने, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जो यहाँ पे अपन डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस के लिए वही मेथड, यहाँ पे ये हो गया पॉइंट। अब मुझे ये पता चल गया कि इतनी दूरी में ये आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करूँगी, तो मुझे अब ये पॉइंट लेना है, तो ये डिस्टेंस होंगे, तो वही पॉइंट होगा अपना, है ना। तो ये डिस्टेंस हो गए और यहाँ पे एक पॉइंट लग गया। अब इस पॉइंट से वो दोनों लाइनें निकलेंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई अपनी। अब इस वर्टिकल लाइन पे अपन यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे कि ये पॉइंट अपना कहाँ पे आएगा। डिस्टेंस लेने के लिए वही मेथड, ये अपन यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे। अब मुझे ये पता चल गया मैं इन पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ, है ना। और चेक करने के लिए क्या करूँगी, वह पेंसिल को उसी एंगल में रखते हैं और उस एंगल को अपन यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं कि एंगल हमारा सही है या नहीं। ये अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया। अब मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है दूसरी वाली, तो वही डिस्टेंस वाला कि यहाँ पे कितनी डिस्टेंस होगी, ये हो गया। यहाँ पे पॉइंट लगा लिया अपन ने, ये हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइटली कर लेती हूँ कि मुझे एंगल चेक करना है, एंगल ये सही आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ इनको, ये होगा।
ये अपना करेक्ट हो गया। आप ऐसी एक्सरसाइज रोज़ करना, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल बहुत मजबूत करती है, ठीक है। तो बेसिक हर एक फ्री हैंड वर्क में आपका बेसिक होना। अब ये किस चीज़ में काम आता है, ठीक है, वो बताते हैं कि कहाँ पे काम आएगा। जैसे मैंने ये फ्री हैंड वर्क किया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एंगल्स आ रहे हैं। पहले तो अपन स्ट्रेट लाइन में चेंज करते हैं क्योंकि हमें इजी करना होता है हर एक चीज़, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन, फिर ये एंगल्स। अब यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है, जहाँ पे बना। फिर ये एंगल बनाना मुझे, तो एंगल कैसे चेक करूँगी, है ना। इसमें ये एंगल है, तो ये एंगल कैसे चेक किया मैंने, पेंसिल को उस एंगल में रखा, फिर उस एंगल को मैंने यहाँ पे देखा, है ना। ऐसे चेक करते हैं। तो ये तो एंगल्स की एक्सरसाइज के कारण ये मेरा इम्प्रूव हुआ कि मैंने यहाँ पे एंगल्स चेक किए, ठीक है। और प्रपोर्शन, एक एंगल्स की एक्सरसाइज होती है, प्रपोर्शन की होती है, वो मैं आगे वाली वीडियो में बता दूंगी, जो एक अलग वीडियो बना दूँ प्रपोर्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितनी दूर है, एक पॉइंट से वो, उस पॉइंट से वो पॉइंट कितना दूर है, ऐसे प्रोपोर्शन जस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपनी एंगल वाली एक्सरसाइज होगी, वो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और लगभग